हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भैंस की प्रमुख नस्लें। ट्रिक है बमुजा भैंस सूरत में गोटोनानी। क्या ट्रिक है? बमुजा भैंस सूरत में गोटोनानी। तो इसमें ब से बदावरी हो जाएगी, मुँह से मुर्रा नस्ल और जा से जाफराबादी। भैंस से भैंस की नस्लों के लिए जोड़ा गया है इसको। सूरत से सूरती, कौन सी हो जाएगी? सूरती नस्ल की भैंस। मैं से महसाणा, कौन सी हो जाएगी? महसाणा नस्ल की भैंस। गो से गोदावरी, गोदावरी नस्ल की भैंस जो गोदावरी और कृष्णा नदी के आसपास पाई जाती है। और टो से टोडा, कौन सी नस्ल? टो से टोडा हो जाएगी। इसके आगे ना से नागपुरी, नागपुरी नस्ल। और नी से नीली रावी, नी से कौन सी हो जाएगी? नीली रावी। रावी सतलज नावी रावी के आसपास पाई जाती है नीली रावी नस्ल। तो यहाँ से ब से बदावरी, मुँह से मुर्रा, जा से जाफराबादी, सूरत से सुरती, मैं से महसाणा, गो से गोदावरी, टो से टोडा, ना से नागपुरी और नी से नीली रावी हो जाएगी। इस ट्रिक को एक बार आप अच्छे से देख लेना, याद हो जाएगी। ट्रिक है बमुजा भैंस सूरत में गोटोनानी। तो कंप्लीट याद हो जाएगी। भैंस की सारी मेन नस्लें सारी आगे। इसके बाद भारत को भैंसों की जन्मस्थली कहा जाता है। भैंसों की जन्मस्थली, उत्पत्ति स्थान भैंसों के कहाँ पर है? तो वो भारत है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या? बुबेलस बुबेलिस। वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। भैंस का जो वंश है वो बुबेलस है। और जो उसकी कुल है, फैमिली है, वो कौन सी है? बोविडी कुल से है। भैंस में जो प्रसव की क्रिया है वो क्या कहलाती है? कार्विंग, काविंग कहलाती है। और भैंस में मैथुन की क्रिया सर्विंग कहलाती है। प्रसव की क्रिया, बच्चे देने की क्रिया काविंग कहलाती है। और जो मैथुन की क्रिया वो क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। भैंसों में बोलने की आवाज़ है, जो भैंस बोलती है तो उसको आवाज़ को क्या बोलते हैं? बेलोविंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेलोविंग। और भैंसों का जो समूह है, झुंड है, उसको हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। याद रखना, हर्ड किसको बोलते हैं? भैंस के समूह को। भैंस के मांस है उसको क्या बफन या फ्लैश बोलते हैं? बफन या फ्लैश बोलते हैं। भैंस द्वारा जल में तैरना या कीचड़ में लेटना। आपने देखा होगा भैंस पानी में बैठती है या कीचड़ वगैरह में लेटती रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? उस क्रिया को वेलोइंग बोलते हैं। भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन के आसपास का होता है। भारत में भैंस की कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? तो भारत में 20 पंजीकृत नस्लें हैं। और भारत में विश्व की 54% भैंसें पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 54% भैंसें भारत में पाई जाती है। और जो एशिया महाद्वीप में, उसमें 95% एशिया महाद्वीप में भैंसें पाई जाती है। पूरे विश्व की 95% भैंसें कहाँ पाई जाती है? तो एशिया में पाई जाती है। आगे हमारी नस्ल है भदावरी नस्ल। कौन सी? भदावरी नस्ल है। इसकी उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा? उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिले का जो बदावर क्षेत्र है वहाँ से भदावरी नस्ल मिलती है। बदावर से ही उसका नाम क्या हो गया? भदावरी नस्ल। याद रखने का। वितरण क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पर है? उत्पत्ति क्षेत्र के आसपास तो वो पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर में अधिक पाई जाती है। वितरण याद रखना, भरतपुर और धौलपुर। उत्पत्ति कहाँ से? बदावर क्षेत्र, यूपी में। विशेषता क्या? रंग तांबे जैसा, लालिमा लिए भूरा काला रंग होता है। ये याद रखना, तांबे जैसा। तांबी रंग किसका है? तो भदावरी नस्ल का है। शरीर त्रिकोण आकार का, वो वी आकार का होता है। जब आप भदावरी नस्ल को देखोगे तो जो उसका मुंह है वो आगे से तो पतला होता है, पीछे वाला जो पार्ट है वो चौड़ा दिखता है। तो उससे जब देखते हैं वी या त्रिकोण आकार की ये भैंस दिखाई देती है। इस नस्ल में गर्मी सहन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। दूसरी भैंसों की कंपेयर में जो भदावरी नस्ल की है उसको गर्मी सहन करने की क्षमता अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। सींग पहले चपटे, बाद में मोटे और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। जब इनके सींग देखोगे तो चपटे, मोटे और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं।
इस नस्ल का भैंसा अच्छा बहारवाक होता है। जो भदावरी नस्ल का भैंसा है वो अच्छा बहारवाक होता है। इस नस्ल के दूध में वसा प्रतिशत सर्वाधिक होती है। जितने भी भैंस की नस्ल है सर्वाधिक वसा का प्रतिशत किसमें है, तो वो भदावरी नस्ल की भैंस में वसा का प्रतिशत, फैट की मात्रा दूध में सबसे ज़्यादा है। दूध उत्पादन कितना देती है, 900 से 1300 लीटर में है। किस में है ये, लीटर में प्रति ब्यात। एक बार ब्याई तो वो 900 से 1300 लीटर लगभग दूध देगी। ये एवरेज रेशियो है। वसा 12 से 14%, एवरेज 13% के आसपास उसके दूध में फैट होती है। याद रखना सबसे ज़्यादा सभी भैंसों की नस्ल में सबसे ज़्यादा वसा का फैट भदावरी नस्ल में रहेगा। दूसरी नस्ल है मुर्रा नस्ल। उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा, हरियाणा के रोहतक और हिसार से उत्पन्न मानी जाती है। वितरण क्षेत्र जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर संभाग, शेखावटी के नीम का थाना के क्षेत्र के आसपास मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती है, मिलती है। विशेषता क्या, रंग गहरा काला जेड ब्लैक होता है, एकदम काले रंग की होती है, गहरा काला होता है, जेड ब्लैक। इस नस्ल की भैंसें में सिंग छोटे व मुड़े हुए जलेबी आकार के थे। जब आप देखोगे तो उसके एकदम सिंग मुड़े हुए होते हैं और जलेबी आकार के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी भैंस की नस्ल में सिंग है वो जलेबी आकार के होते हैं, तो मुर्रा नस्ल की भैंस में के जलेबी प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में। इसका प्रजनन क्षेत्र कहाँ पर है मुर्रा नस्ल का, कुम्हेर भरतपुर में। त्वचा चमकीली मुलायम होती है। जो मुर्रा नस्ल है उसकी भैंस की जो स्किन है, त्वचा है, वो चमकीली और मुलायम होती है, कुबड़ नहीं पाया जाता। भदावरी नस्ल की एकदम कुबड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, नहीं गलगम कंबल पाया जाता है। पूंछ लंबी, अंतिम सिरे पर सफ़ेद बालों का गुच्छा पाया जाता है और सफ़ेद धब्बे होते हैं। जो पूंछ होती है उसके अंतिम जो बाल होते हैं वहाँ पर वो सफ़ेद रंग के बालों का गुच्छा पाया जाता है। बाकी पूरी भैंस है कंप्लीट उसके शरीर एकदम काले रंग की होती है। यह विश्व में दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है, कौन सी नस्ल है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस है। ये एक बार ब्याने के बाद में 1800 से 2500 लीटर के आसपास दूध देती है। वसा 7 से 9% के आसपास में। ये याद रखना, विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा नस्ल की भैंस है। उपनाम खुड़ी या ब्लैक ब्यूटी, एकदम ब्लैक रंग में होता है और उसकी स्किन कैसी है, त्वचा चमकीली मुलायम है, तो ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं और दिल्ली वाली भैंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके उपनाम खुंडी, ब्लैक ब्यूटी और दिल्ली वाली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। आगे है जाफराबादी नस्ल। उत्पत्ति गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र और जाफराबाद क्षेत्र। जाफराबाद कौन सा, जूनागढ़ और जामनगर वाला इलाका है, वो जाफराबाद क्षेत्र का है। जाफराबाद से ही इस नस्ल का नाम क्या है, जाफराबादी नस्ल। वितरण राजस्थान में कहाँ कर पाई जाती है, तो जालोर, सांचौर और बाड़मेर में। जो गुजरात के समीपवर्ती राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पर जाफराबादी की नस्ल की भैंसें पाई जाती है। इसका शरीर भारी भरकम और ढीला ढाला होता है। जब आप देखोगे तो शरीर एकदम भारी भरकम है और ढीला ढाला लटका हुआ शरीर है। इसे मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी भी कहते हैं। मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी, क्योंकि इसका शरीर बहुत बड़ा होता है। एकदम आपने देखा होगा हाथी एलिफेंट को, तो उसकी जो स्किन होती है वो एकदम लटकी हुई होती है, ढीली ढाली होती है। उसी तरह जो जाफराबादी नस्ल है उसकी भी स्किन एकदम ढीली ढाली होती है। उसकी वजह से उसको मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी कहा जाता है। एकमात्र नस्ल जिसमें गलकंबल पाया जाता है। जितनी भी भैंस की नस्ल है उसमें गलकंबल नहीं पाया जाता, लेकिन जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है उसमें गलकंबल पाया जाता है। गलकंबल क्या होता है, गलकंबल आपने देखा होगा गर्दन के नीचे एक्स्ट्रा स्किन लटकी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, गलकंबल। मारवाड़ी में उसको कौबड़ बोलते हैं। सिंग बड़े मोटे व भारी भरकम होते हैं जो नीचे जाकर ऊपर की ओर की तरफ मुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा इसके जो सिंग होते हैं भारी भारी होते हैं और पीछे जाके फिर ऊपर की एक बार नीचे से ऊपर मुड़ जाते हैं। शरीर भारी भरकम और लंबा होता है। सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो कौन सी होगी, जाफराबादी। दूध उत्पादन 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्यात होते हैं। एक बार ब्याई तो 1400 तक देगी, 1100 से 1400 लीटर। वसा क्या रहेगी, 7 से 9% के आसपास। नर है उसका भार रहेगा 900 से 1000 किलो के आसपास रहता है। मादा 700 से 800। सबसे ज़्यादा
भारी नस्ल है, याद रखना। सुरती, सुरती नस्ल उत्पत्ति स्थान राजस्थान का सूरत, बड़ौदा और खेड़ा क्षेत्र है, वहाँ से इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान में ये दक्षिणी राजस्थान है, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास में ये अधिक पाई जाती है। विशेषता क्या है इसकी? इस नस्ल के भैंसों में रंग भूरा और हल्का काला होता है, ये भूरे रंग की होती है और थोड़ा सा काला रंग होता है। सींग लंबे दरांती के आकार के, पेट नाव के आकार का होता है। जो इसके सींग होता है, तो आपने देखा हो दरांती होती है जो खेत काटने के लिए काम में लेते हैं, तो उसकी आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है। तो इसके जो सींग होते हैं वो एकदम आगे नीचे से वापस ऊपर मुड़ जाते, दरांती के आकार के होते हैं। जो पेट होता है, पेट नाव के आकार का, नाव के आकार का कैसे? जैसे इधर से है ये पीछे वाले पैर, तो इससे नीचे आके वापस ऊपर, तो एकदम ही नाव टाइप दिखता है उसका पेट, बीच में से बाहर निकला हुआ तो नाव टाइप दिखता है। किस नस्ल की? सुरती नस्ल, याद रखना। इस नस्ल की भैंसे में जबड़े के नीचे आंखों के ऊपर सफ़ेद रंग की पट्टी पाई जाती है। ये इसका विशेष लक्षण है कि जबड़े के नीचे और आंखों के ऊपर सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है। किस नस्ल में? सुरती नस्ल में। पूंछ पर सफ़ेद बालों का गुच्छा पाया जाता है, भूरी और काले रंग की होती है, लेकिन इसके जो पूंछ है उस पर सफ़ेद रंगों का गुच्छा पाया जाता है बालों का। दूध उत्पादन 1500-1700 लीटर प्रति ब्यात, एक बार ब्याने के बाद में 1500 से 1700 लीटर के बीच में एवरेज दूध देती है। वसा का प्रतिशत 7.5% रहता है। इससे आगे है महसाणा। महसाणा नस्ल उत्पत्ति स्थान कौन सा? महसाणा, गुजरात, वितरण राजस्थान के जालोर और सांचौर, जो गुजरात के समीपवर्ती सीमा वाले जिले हैं, जालोर और सांचौर में महसाणा नस्ल की भैंसें पाई जाती है, अधिक मिलती है। विशेषता, ये एक संकरित नस्ल है। जो महसाणा है उसको क्रॉस करवा के बनवाया गया, उसका उत्पत्ति महसाणा से। संकरित नस्ल किन किन से इसको बनाया गया? तो मुर्रा और सुरती नस्ल के आपस में क्रॉस करवा के महसाणा नस्ल को बनाया गया। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। रंग कैसा होता है? मुर्रा और सुरती का मिश्रित काला भूरा होता है। आपने देखा होगा मुर्रा एकदम काले रंग की होती है, जिसमें पूंछ होती है उसमें वाइट कलर होता है, बाकी एकदम काले रंग की होती है, जेड ब्लैक। और सुरती होती है वो एकदम भूरे रंग की होती है, भूरे काले रंग की होती है। तो जो अभी महसाणा नस्ल की उनके मुर्रा और सुरती के दोनों का मिश्रण है, तो जो उनका मिश्रित रंग किस में हो गया? महसाणा नस्ल में मिल जाएगा। सींग मुर्रा की तरह घुमावदार, सुरती की तरह हंसियाकार। जो मुर्रा में कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं, और जो सुरती भैंस होती है उसमें हंसियाकार दराती आकार के सींग होते हैं। तो अभी उसमें घुमावदार सींग होते हैं मुर्रा की तरह, लेकिन आगे आगे हंसियाकार हो जाते हैं। किसमें? महसाणा नस्ल में, याद रखना। टांगों व पूंछ के अंतिम छोर पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। जो ये किसका लक्षण था? मुर्रा नस्ल का लक्षण का, कि उसके जो पूंछ है उसके अंतिम छोर पर सफ़ेद धब्बे और सफ़ेद बालों का गुच्छ पाया जाता है। किसमें? मुर्रा में। तो ये मुर्रा की क्रॉस से बनाई गई है, तो ये लक्षण किसमें आ गया? महसाणा नस्ल में। सभी भैंसों में सबसे ज़्यादा दुग्ध काल है। दुग्ध काल का मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब लॉन्ग टाइम तक देगी। जैसे सभी भैंसें कोई 1 साल से 1.5 साल तक दूध देती है, तो इसमें सभी जितने भी भैंस की नस्ल है सबसे ज़्यादा दुग्ध काल किसका लंबा है? तो महसाणा नस्ल है। दुग्ध कितना देती है? 1300 से 1800 लीटर प्रति ब्यात की, एक बार ब्याई तो 1300 से 1800 लीटर के आसपास देगी। और उसका दुग्ध काल लंबा सबसे किसका है? महसाणा नस्ल का, याद रखना। वसा का प्रतिशत 7 से 8% वसा पाई जाती है इनके दूध में। आगे है नीली रावी नस्ल। उत्पत्ति कौन सा है? रावी और सतलज नदी के किनारे क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। जो इसकी उत्पत्ति स्थान कौन सा है नीली रावी का? तो रावी और जो सतलज नदी है उनके किनारे के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर उसको उत्पन्न माना जाता है। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ और गंगानगर, पंजाब से टच वाले हैं जिले, उसमें पाई जाती है। कौन सी? नीली रावी। विशेषता, सतलज व रावी नदी का पानी नीला होता है, इसलिए इस पशु का नाम क्या रखा गया? नीली रावी रखा गया। सतलज और पानी उसका रावी नदी का कैसा होता है?
नीले रंग का होता है, इसलिए उसको नीली रखा। रावी नदी के आसपास में उत्पत्ति क्षेत्र है, तो नाम क्या रख गया, नीली रावी। इस नस्ल में आंखों का रंग कजरी भूरा बिल्ली जैसा पाया जाता है। पूंछ लंबी व जमीन को स्पर्श करती है, पूंछ बहुत लंबी होती है, जमीन तक स्पर्श करती है, याद रखना। सैनिक डेयरी फार्मों पर इस नस्ल के पशु मिलते हैं। जितने भी सैनिक डेयरी फार्म होते हैं सबसे ज़्यादा किस नस्ल के मिलते हैं, तो नीली रावी नस्ल के, उनके पशु को पाला जाता है, उस नस्ल की भैंस को वहाँ पर रखा जाता है। मुर्रा के बाद सबसे अच्छी दुधारू नस्ल मानी जाती है। दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्रा नस्ल। सबसे अधिक फैट वाली कौन सी है, तो भदावरी नस्ल हो जाएगी, जिसके दूध में फैट की मात्रा, वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूध की मात्रा दूसरे नंबर पर किसकी अच्छी है, तो ये नीली रावी हो जाएगा आपके। इस नस्ल का दुग्ध काल सबसे कम होता है, दूध ज़्यादा देती है लेकिन कम टाइम तक, लगभग ये 8-9 महीने के आस की दूध देती है, 250 दिन के लगभग एवरेज है कि इतने दिन में ये दूध निकालेगी, फिर दूध देना बंद कर देती है। इसे पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, पंचकल्याणी। और दूध उत्पादन के लिए 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है। मुर्रा कितनी देती थी, लगभग 2000 लीटर के आसपास प्रति ब्यांत दूध देती है। वसा कितना, 8 से 10% के आसपास वसा पाई जाती है। याद रखना, नीली रावी दूध देने में मुर्रा के बाद दूसरी नस्ल है, पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। आगे नस्ल है नागपुरी नस्ल। उत्पत्ति स्थान नागपुर, महाराष्ट्र से उत्पत्ति स्थान है। विशेषता क्या, भैंसों की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो नागपुरी नस्ल है। याद रखना, भैंसों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी, जाफराबादी हो जाएगी। और सबसे हल्की नागपुरी। इसके सींग कंधे तक तलवार नुमा, जब आप देखोगे तो इसके सींग एकदम लंबे होते हैं और तलवार नुमा होता है ऐसे, और पीछे की तरफ इसके कंधे तक टच हो जाते हैं, आगे वाले पैरों तक आ जाते हैं। इसको एलिचपुरी और बरारी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका उपनाम है, याद रखना। एलिचपुरी और बरारी के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है, तो नागपुरी नस्ल को जाना जाता है। आगे है गोदावरी। उत्पत्ति स्थान गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है उसके आसपास में ये पाई जाती है। देसी भैंस और मुर्रा सांड के क्रॉस करवा के, ये मतलब ये संकरित नस्ल है। इससे पहले संकरित नस्ल कौन आई थी, महसाणा नस्ल आई थी। दूसरी ये है देसी भैंस और मुर्रा सांड की क्रॉस है, और महसाणा किसकी थी, मुर्रा और सुरती नस्ल की क्रॉस करवा के बनाई गई थी। दुग्ध 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत, एक बार अगर ब्याई तो 1200 से 1500 लीटर के आसपास दूध देगी, ये एवरेज उसका रेशियो है। आगे नस्ल है टोडा नस्ल। कौन सी, टोडा नस्ल। टोडा नस्ल का उत्पत्ति नीलगिरी पहाड़ी, दक्षिण भारत की उसका उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा, नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु के आसपास। विशेषता क्या, भैंस की सबसे उग्र और लड़ाकू हिंसक नस्ल है। प्रश्न बनता है और बहुत बार बना भी है कि कौन सी भैंस की नस्ल उग्र प्रवृत्ति की है या लड़ाकू हिंसक प्रवृत्ति की है, तो वो टोडा नस्ल है। इसका नाम क्या है, दक्षिण भारत की एक आदिवासी जाति है टोडा, और उस टोडा जाति के पर ही उसका नाम क्या रखा गया, टोडा नस्ल, क्योंकि वो जो जाति पाई जाती है उसके आसपास ही ऐसी भैंस मिलती है, उत्पत्ति स्थान है वहीं, तो इसलिए उसका नाम लग गया टोडा नस्ल। पूरे शरीर पर घने बालों की परत पाई जाती है, वह झुंड में रहने वाले, इसका जो स्वभाव प्रवृत्ति कैसी है, वो झुंड में रहने के पसंद करते हैं और शरीर पूरे घने बाल होते हैं। इसके आगे कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखना। जेरांगी नस्ल, भैंसों की सबसे छोटी बौनी नस्ल कौन सी है, तो जेरांगी नस्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में पूछ सकते हैं कि सबसे बौनी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल कौन सी है भैंस की, तो जेरांगी। भैंस की एक नस्ल है बन्नी, जो राजस्थान के बाड़मेर और जालोर वाला इलाका है, वहाँ पर एक बन्नी नाम की नस्ल भी पाई जाती है, याद रखना। मणिपुरी जो भैंस है वो दलदली प्रकार की है, ठीक है, याद रखना। और भारत में विश्व की 54% भैंसें पाई जाती है, और जो एशिया में
कितनी प्रतिशत? 95% एशिया में पाई जाती है, 5% दूसरे इलाकों में पाई जाती है, महाद्वीपों में पाई जाती है। राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान वल्लभनगर उदयपुर में। और भैंस में गुणसूत्र कितने होते हैं? जो देसी होती है उसमें 50 होते हैं, बाकी में 48 होते हैं, याद रखना दलदली वाले में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और जुड़े रहिए। अभी बी पार्ट वाला कंप्लीट है, बी पार्ट के उसके बाद में MCQ प्रश्न लाएंगे, जो रेगुलर आपके जितने भी नस्लें वगैरह पढ़ी है उसका जो भी बचा है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। और मैथ्स की क्लासें भी साथ में स्टार्ट की जा रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पे।